पाकिस्तान को माफियाज के लिए जन्नत कहा जाता है और अब इन माफियाज के हवाले से जो हमारे खुफिया इदारों की रिपोर्ट सामने आई है, यकीन जानिए उस रिपोर्ट को सामने देखने के बाद वाकई ही अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान जो है ये माफियाज के लिए ही सिर्फ जन्नत है और यहाँ पर जो गरीब आवाम होगी उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। अब ये पिछले कुछ अरसे के दौरान जो हमारे आर्मी चीफ ने ऐलान किया था कि जितने भी माफियाज हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और उसके बारे में जो रिपोर्ट सामने आई है चौंका देने वाली रिपोर्ट है। आपको मैं थोड़े से आदाद शुमार बताऊंगा जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि कितने बड़े बड़े मगरमच्छ, कितने बड़े बड़े माफियाज पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे थे और हमारे अब जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने उनका खोज लगाया, एक एक बंदे का खोज लगा लिया, एक एक बंदे का एड्रेस निकाल लिया कि ये कहाँ रहता है, क्या काम करता है, किस तरह पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो बड़ी ट्रेजेडी थी पाकिस्तान के लिए कि डॉलर जो अपने पास जमा कर लेते थे वो एक ट्रेजेडी थी और दूसरी ट्रेजेडी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो ईरान से स्मगल शुदा तेल आ रहा था उसके अंदर कितने बड़े बड़े अहम अफसरान, कितने हसास इदारों के लोग, कितने सियासतदान मुलविस हैं। इसके हवाले से भी अब हमारे खुफिया इदारों ने रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं, रिपोर्ट्स सामने आ गई हैं और ये भी बताया गया कि इन लोगों ने, ये लोग एक एक दिन के अंदर कितने खरबों रुपए कमा रहे थे और सिक्योरिटी में खड़े हुए जो एहलकार होते हैं, जो अफसरान होते हैं बॉर्डर के ऊपर, वो किस तरह से एक एक ईरानी डीजल का जो ट्रक है उसको गुजरने के कितने पैसे लेते हैं, कितना भत्ता लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो ईरानी डीजल होता है ये पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े पैमाने पर इसको बेचा जा रहा है। पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े पेट्रोल पंप और कितनी तादाद में पेट्रोल पंप ईरानी डीजल ईरानी पेट्रोल बेचकर दिन रात जो पैसा है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम की जो गाड़ियां हैं, आवाम की जो मोटरसाइकिल हैं उनका बेड़ा करके कर रहे हैं। अब ये जो तमाम तफसीलात सामने आई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसीलात देने जा रहा हूँ जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के साथ दरअसल आज तक होता क्या रहा है और पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल में क्या हो जाएगा अगर इन लोगों को लगाम न डाली गई, इन लोगों को पकड़ा ना गया। क्योंकि ये जितने बड़े स्कैंडल्स अब सामने हैं, यकीन जानिए कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने इसके मुकाबले में बड़ी कम चोरियां की थी, बड़ी कम डकैतियां की थी, बड़ी कम आवाम को लूटा था। जो काम अब यहाँ पर हो रहा था और वो काम जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आया। इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूँ मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रही है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट सामने है जो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को दी है कि पाकिस्तान के अंदर ये माफियाज हैं, डॉलर वाला ये माफिया है, चीनी वाला ये माफिया है, जो पेट्रोल डीजल जो स्मगल करने वाला माफिया है वो ये है और इनके बारे में बताया गया है कि ये कितना ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं। इसी तरह जो मनवान है वो मैं आपको सुना देता हूँ। रिपोर्ट सामने आई, खबर सामने आई कि हसास इदारों की स्मगलिंग पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म हाउस में जमा करवा दी गई। स्मगलिंग पर रिपोर्ट में ईरानी तेल और हवाला हंडी कारोबार की तफसीलात फराहम की गई। पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर हवाला मंडी के कारोबार में मुलविस है। हवाला मंडी यानी कि डॉलर की जो प्राइस, डॉलर जो है उसकी जो कदर है उसको ऊपर नीचे करने के लिए डॉलर्स अपने पास ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं। इनका कारोबार, इनका धंधा ही डॉलर्स का है। ये डॉलर्स को अपने पास रख लेते हैं और जैसे डॉलर की मांग ज़्यादा होती है डॉलर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये हवाला मंडी वाला जो कारोबार है 722 यानी कि अब पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स हैं उनका जो मसला है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की आवाम को परेशानियों का सामना है, महंगाई का सामना है, तो इसके पीछे कितने लोग मुलविस हैं? सिर्फ 722 लोगों ने 23 करोड़ पाकिस्तानियों का जीना हराम करके रख दिया। पूरी दुनिया के अंदर तलंगा करके पाकिस्तान को रख दिया, पूरी दुनिया के अंदर भिखारी मशहूर करवा के रख दिया 722 बंदों ने जो डीलर हैं जो हवाला मंडी के कारोबार में मुलविस हैं। फिर आगे देखिए कि जो सबसे ज्यादा हवाला मंडी के जो डीलर है नाज़रीन ग्रामी वो पंजाब के अंदर है। यानी कि ये सबसे बड़े बड़े जो माफियाज बैठे हैं ये डॉलर के हवाले से ये पंजाब के अंदर है और उनकी तादाद 205 है। केपी में 183 है, सिंध में 176 डीलर हैं, इसी तरह बलोचिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 37 है और वफाकी दारुल हुकूमत में 17 डीलर जो हैं वो हवाला मंडी के इस धंधे से जुड़े हुए हैं और ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। इनका एक ग्रुप बना हुआ है और ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही ये फैसला करते थे कि पाकिस्तान के अंदर कितने डॉलर को अब शॉर्टेज के अंदर लेकर जाना है, कितने डॉलर को छूट देनी है, कितने डॉलर की कदर में इजाफा करना है। और इन्हीं लोगों ने ही हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज थी उसको भी अपने नीचे रखा होता है, यानी कि उसको भी इन्होंने मुकम्मल तौर पर जरखमाल बनाया हुआ था। अब इसके बाद ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस अफसरान, सियासतदानों और डीलरों की तफसीलात वज़ीर आज़म हाउस को फराहम कर दी गई। ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल स्मगल होता है। नाज़रीन ग्रामी 2 अरब 81 करोड़ लीटर, ये कोई छोटी आम बात नहीं है। नहर चला दी जाए, इतना ज्यादा पेट्रोल है।
اس کے بعد ایرانی تیل کی سمگلنگ سے سالانہ 60 ارب روپے سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. 60 ارب روپے سے پاکستان کی زیادہ کا جو نقصان ہے وہ پاکستانی عوام اور حکومت فیس کر رہی ہے. ایرانی تیل کی سمگلنگ سے ہونے والی آمدن دہشت گرد استعمال کرتے ہیں. بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں 76 ڈیلرز تیل سمگلنگ میں ملوث ہے. آپ دیکھیں کہ سالانہ 2 ارب 81 کروڑ کا جو تیل سمگل کیا جاتا ہے وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی پاور ہے وہ 76 صرف ڈیلر ایسے ہیں, یعنی کہ وہ 76 ارب پتی خرب پتی لوگ ہیں کہ جو یہ سمگلنگ کروا رہے ہیں. اور کتنی سمگلنگ کروا رہے ہیں؟ سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر کی, اور سال کا 60 ارب روپے کا پاکستان کو, حکومت کو, پاکستانی سرکار کو نقصان دے رہے ہیں صرف 76 بندے. اس کے بعد ملک بھر میں 995 پمپ پیٹرول پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کر رہے ہیں. 1000 کے قریب جو ہمارے پیٹرول پمپ ہیں. ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 90 سرکاری حکام بھی ملوث ہیں, سرکاری ملازم بھی اس کے اندر ملوث ہیں. ناظرین گرامی, اس کے بعد کہا گیا جناب علی کہ ایرانی تیل کے کاروبار میں 29 سیاستدان بھی ملوث ہیں. اب یہ دیکھ لیجئے, ہمیشہ سے الزام لگتا تھا کہ سیاستدان جی پاکستان کو کھا گئے, لیکن اب یہ دیکھیں کہ ایرانی تیل جیسا بڑا مسئلہ جو ہے اس میں صرف 29 سیاستدان اور 90 سرکاری حکام. اب وہاں پر جو سرکاری حکام ہیں, یہ سرکاری حکام پی ایس او کے کچھ افسران ہوں گے, کچھ افسران وہ ہوں گے کہ جن کی بارڈر کے اوپر ڈیوٹیاں لگتی ہیں, جنہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ پیٹرول نہ آئے, ڈیزل نہ آئے, اور یہی سب کچھ, یعنی کہ اب وہی لوگ اس کے اندر ملوث پائے گئے. پی ایس او کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث ہیں. ایران سے تیل ایرانی گاڑیوں میں سمگل ہو کر پاکستان آتا ہے. یہ وہ رپورٹ ہے ناظرین گرامی کی جو سامنے آئی ہے.